नमस्कार, मैं सुखविंदर सिंह उड़ीसा की आवाज़ से। दोस्तों, आज मैं आया हूँ कालाहांडी के धर्मगढ़, जहाँ पर मैं आपको मुलाकात करवाऊँगा यहाँ के रहने वाले इंजीनियर आकाश अग्रवाल जी से। नमस्कार आकाश जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आकाश जी? सब बढ़िया है सर। आकाश जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम आपके स्कूल में पहुँचे हैं। जी धन्यवाद। और सचमुच बहुत दिनों से एक उम्मीद थी, तमन्ना थी कि मैं आपसे मिलूं और आप जैसे यंग लड़के के साथ मिलकर मतलब ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ही खुशी और बहुत बढ़िया बातचीत होगी आज हमारे और इनके बीच में। जी जो आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे बदला है और जी। किस तरीके से शुरुआत की। मैं पूछना चाहता हूँ आकाश जी, जी। आप जो आपने स्टार्ट किया लाइफ को, कैसे पढ़ाई कहाँ से की, पढ़ाई करने के बाद आपने क्या सोचा, तो बताएंगे सर? नमस्कार सर, मैं आकाश अग्रवाल धर्मगढ़ में रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी राजकुमार अग्रवाल जो कि बिजनेसमैन हैं, मेरे माताजी किरण देवी, मेरे भाई बड़े भैया हैं वो विकास अग्रवाल है, वो भी बिजनेस करते हैं। मेरी दीदी सरिता अग्रवाल जो कि शादी किए हैं खरियार में। और मेरे एंटायर बैकग्राउंड में बिजनेस फैमिली, वी बिलोंग टू बिजनेस फैमिलीज। पढ़ाई कहाँ से की सर? सर मैंने अपने 10th तक मैंने धर्मगढ़ में ही पढ़ाई किया है। जी मेरा स्कूलिंग यहीं से हुआ था। 2007 में मैंने पास आउट किया था। जी। फिर 2009 में 2007 में मैंने भवानीपटना ऑटोनोमस कॉलेज से पढ़ाई किया। वहीं से 2 महीना मेरा आईसी का कोर्स कंप्लीट किया, इंटरमीडिएट का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद आगे जाके मैंने ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई गया। चेन्नई से मैंने बीटेक किया, वहाँ से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पास आउट हुआ 2013 में। उसके बाद सर आपने जब पढ़ाई तो कर ली, जी फिर लोग पढ़ाई करने के बाद एक जॉब खोजते हैं, क्या जी। आपने जॉब खोजी सर? हाँ सर, मतलब हर बंदे का यही उम्मीद होता है कि जैसे ग्रेजुएट हो जाए। एक माता पिता की भी एक उम्मीद होता है कि बच्चे जब ग्रेजुएट हो जाए तो उनको जॉब ही, सबको लगता है कि जॉब ही करना चाहिए। और आजकल का पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि मेरा बेटा जब ग्रेजुएट निकले तो एक अच्छी नौकरी पाके आ जाए। मतलब नौकरी पे ज़्यादा लोगों का रहता है। हाँ जी, मतलब लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर, आप तो नौकरी की सोच तो एक अलग होती है, आपके परिवार पूरा बिजनेसमैन है, जी तो आपका मन में ऐसा नहीं आया कि हम बिजनेस करें? ज़रूर आया सर। मेरे पिताजी और भैया जो हैं पूरा कंप्लीट बिजनेस सेक्टर में हैं। वो उनका मोबाइल के शोरूम है। और मेरे माताजी का यही था कि मैंने पढ़ाई तो किया है, तो उनका सोच यही था कि मैं आगे जाके जॉब ही करूं। जी जी। बट जॉब के लिए आपने कोशिश की? हाँ सर, मैंने जॉब के लिए कोशिश भी की थी। तकरीबन 2 साल मैंने स्ट्रगल भी किया जॉब खोजने में। मैं जैसे ही ग्रेजुएट हुआ, प्लेसमेंट तो मिला नहीं था, बट एटलीस्ट आई ट्राइड माई सेल्फ टू गेट अ जॉब। फाइनली मैंने एक जॉब मिला आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में, कोर कंपनी था। तो दोस्तों, इनको जॉब मिला, लेकिन जॉब मिलने के बाद भी उन्होंने जॉब को जॉब को शुरुआत की कि नहीं? सर जॉब कर मतलब मिला तो था, लेकिन जब जॉइनिंग का लेटर आया तब कुछ समझ में नहीं आया। मतलब वहाँ का माहौल देख के मेरा मन टूट गया। फिर आपने क्या सोचा, अचानक कि वहाँ से लौट आए? हाँ, लौट ही आया था। वैसे जब मैंने चेन्नई में जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी मेरे मन में वही था कि मतलब लाइफ में कुछ करना है, मतलब जॉब तो करना नहीं है। भले माँ बाप का यही सपना था कि मेरा बेटा जॉब करे, बट मेरा सपना तो ये नहीं था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जॉब करूँ। सर फिर आप आकाश जी, आप तो बहुत बढ़िया बात बताएं कि जॉब मतलब छोड़ दिए। जॉब छोड़ने के बाद फिर आप वापस धर्मगढ़ आ गए। धर्मगढ़ में फिर आपने क्या सोचा कि कैसे शुरुआत की, फिर आपने क्या कि की? मतलब देखिए, जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था, जब मैं शुरुआत किया था, जी तभी शुरुआत से लेकर एक पार्ट टाइम जॉब करता था। बच्चे को पढ़ाता था। एक बहुत मुश्किल से मेरे को ट्यूशन मिला, वहाँ के बच्चों को पढ़ाने का एक ये मिला, मेरे को एक चांस मिला। मैं 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को वहाँ पढ़ाता था, 1 साल पढ़ाया। वहाँ के पेरेंट्स बहुत खुश हुए। ऐसे करते करते मैंने 2-3 ट्यूशन्स पढ़ाए, होम ट्यूशन्स पढ़ाए। तभी जब पेरेंट्स का जब रिस्पॉन्स मिला कि ये
अच्छा मिला जब, तभी मैंने सोच लिया कि मैंने मन बनाया है कि हाँ करना है तो कुछ एजुकेशन में ही करना है। सर आपने दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने क्या सोचा है स्कूल खोलने के लिए सोचा? सर इतना तो सोचा नहीं था कि आज ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो सोचा तो नहीं था। आपके पास सुनने में आया था पैसे की भी बहुत कमी थी उस समय। हाँ जी, मतलब ये तो सही बात है कि जब मैंने चेन्नई में जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैंने आया, तब मैंने जॉब भी जॉब मिल के छोड़ के आ गया। जब मैं धर्मगढ़ में आया, तभी मैं जब पढ़ाता था चेन्नई में, तभी मैं सोचा कि हाँ यहाँ भी कुछ, अगर मैं चेन्नई में अच्छा पढ़ा सकता हूँ तो डेफिनेटली आई कैन टीच वेल इन माई सोसाइटी ऑल्सो, इन माई धर्मगढ़ ऑल्सो। तभी यहाँ से मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। तकरीबन एक बच्चे से मैंने चालू किया था, धीरे धीरे मैंने तकरीबन 20-30 बच्चे को पढ़ाया। उस बीच में मैंने बहुत कुछ भी किया, ना कि खाली ट्यूशन ही पढ़ाया, बहुत कुछ किया। मैंने एमबीए भी किया था, एमबीए भी मैं काफ़ी सक्सेसफुली कर रहा था, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। बट मैंने देखा कि ये 20-30 बच्चों में कुछ तो करना है, मतलब कुछ 20-30 बच्चों को पढ़ा के वी कैनॉट, मतलब मैं अपने फैमिली तो चला नहीं सकता था, और शायद मेरे पेरेंट्स को भी ये पसंद नहीं था, और शायद कोई मारवाड़ी कास्ट में शायद धर्मगढ़ में कोई ट्यूशन पढ़ाता नहीं था। तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि स्कूल किया जाए। तभी मैंने जूनागढ़ गया था, एक देखा था बोर्ड, एक कि ये स्कूल हेलो किड्स एक बोर्ड देखा था। तभी से मैंने सोच लिया कि कभी ना कभी करूँगा, लेकिन ये हेलो किड्स के ब्रांड लूँगा, और वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। उन्होंने ब्रांड हेलो किड्स शुरुआत की, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर शुरुआत करने के बाद दोस्तों कहते हैं ना, कोई सोच अगर बड़ी हो जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। पैसों की तंगी किस तरीके से उन्होंने अपने आप को समझाया, माइंड को समझाया, और आज आपके सामने में आकाश जी जो बैठे हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्कूल का निर्माण किया, जहाँ पे स्कूल आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रहा है। हेलो किड्स धर्मगढ़ में स्थित है। हेलो किड्स में सर एक्चुअली मैं कंप्लेन लेना चाहता हूँ, स्कूल तो बहुत सारे हैं, हेलो किड्स में हटके क्या है, अलग क्या है जो हेलो किड्स में अपने बच्चों को लोग पढ़ाएं? जी, हेलो किड्स में वो चीज़ है जो दूसरे स्कूल में नहीं। जैसे हेलो किड्स इज कम्प्लीटली बिलोंग टू प्ले स्कूल, ये मोंटेसरी बेस्ड प्ले स्कूल है। मोंटेसरी और सीबीएसई और आईबी इंटरनेशनल बोर्ड के मिला के एक करिकुलम बनाया गया। यहाँ बहुत सारी चीज़ मैंने जब हेलो किड्स का जब सिलेबस देखा, तब मैं समझ में आया कि ये तो कुछ ना कुछ हटके है। इसमें प्ले वे मेथड है, यहाँ पे बच्चों को खेल खेल के सिखा सकते हैं। मारिया मोंटेसरी जो मैडम है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंग्लैंड में स्कूल को चालू किया था 1800 AD में। उसमें वहाँ पे जैसे बच्चों को कैसे खेल खेल के पढ़ाया जाए, उसी चीज़ को मैंने हेलो किड्स के सिलेबस में देखा, और तभी मैंने सोचा कि हेलो किड्स का ब्रांड से चालू करें। 2015 में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था हेलो किड्स से। पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी, स्टिल बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किया, और कहते हैं ना कि जब भगवान साथ में हो तो कुछ भी काम हो सकता है। तो भगवान की प्रार्थना, भगवान ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली, और मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करके स्कूल को धीरे धीरे चालू किया था। 12 बच्चों में चालू किया, और धीरे धीरे ऐसे तरीके जब सिलेबस मेरे को पसंद आया था, तो जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया अपने बच्चों पर, तो पेरेंट्स को समझ में आया कि हाँ ये तो कुछ अलग से है। मतलब बाकी जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बाकी जो स्कूलों में जो तरीके से पढ़ाया जाता है, और जो तरीके से हेलो किड्स में पढ़ाया जाता है, लोगों को समझ में आ गया। तो सर जब आपने स्टार्ट किया आकाश जी, उसमें 12 बच्चे थे, आज हमारे स्कूल में कितने साल हो चुके हैं? 2016 से 2000 फरवरी 12 2016 में सरस्वती पूजा, माँ सरस्वती की दिन से इस दिन की शुरुआत हुई थी स्कूल से। 12 बच्चों में से धीरे धीरे हमने 2016 तो से मैं बता दूं, स्कूल की शुरुआत हुई है, और स्कूल की शुरुआत में भी आकाश जी ने मुझे ही बुलाया था, खासकर स्कूल की ओपनिंग करने के लिए। बहुत ही गर्व की बात होती है कि हम जैसे बंदे लोग को भी आकाश जी से याद किए, बहुत अच्छा लगा। और आज इनको स्कूल की शुरुआत, पहले कितने 12 बच्चे जी 12 बच्चे थे। पाजी ने उसी मैं बता दूं कि पाजी ने ही शुरुआत किया था, और पाजी के आशीर्वाद की वजह से आज तकरीबन 3 साल हमने 3 साल कंप्लीट किया है,
और 3 साल में लगभग वी आर अराउंड 140 स्टूडेंट्स। क्या बात है, 140 स्टूडेंट हो चुके हैं दोस्तों। ये एक प्रेम होता है, तरीका होता है पढ़ाने का। बच्चों की जो खुशी है, बच्चों को समझने वाला बहुत कम होते हैं दोस्तों। बच्चों को समझाना बहुत है। सर मैं एक्चुअली बीच में स्कूल की कुछ एक्टिविटी में जानना चाहता हूँ कि जैसे कभी बच्चा अभी जैसे समर वेकेशन आने वाला है, जी। समर में क्या करना चाहते हैं, क्या ये क्या समर कैंप इस बार समर में हमने प्लान किया, समर कैंप प्लान किए हैं जहाँ पे बच्चों को स्विमिंग सिखाएंगे। स्विमिंग? जी। और जहाँ पे हमने स्विमिंग पूल भी मंगाया है हाँ। बच्चों के लिए। हाँ यहाँ पे हमने, जो कि धर्मगढ़ में है नहीं। हाँ और हमने मार्शल आर्ट्स का सोचा है, मार्शल आर्ट्स सिखाएंगे। डांस का टीचर आए हैं, डांस सिखाएंगे। और कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाएंगे ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे, बच्चों का मन लगा रहे, पढ़ाई के में टच भी रहे और बच्चों को एंजॉयमेंट भी मिले। तो ये छुट्टी में हमने ये सब प्लान किया है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता था कि बच्चे जब स्कूल से, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो देखा हूँ कि हम लोग घर में जब छोटे छोटे बच्चों को मतलब पालते हैं, मिलते हैं, उनको इतने प्रेशर रहता है कि उनको यार गुस्सा आ जाता है। क्या आपको ऐसा फील नहीं होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं है कि यहाँ कि आप यहाँ मुश्किल से मतलब 2.5 साल से शुरुआत हो जाती है और 2.5 साल से बच्चों को जो संभालना, जी। क्या क्या उसका मतलब क्या है, कैसे संभालते देखिए हैं? आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को क्या करते हैं ना, मतलब बच्चे परेशान कर रहे हैं, पूरी टीवी पकड़ा दिया, मोबाइल पकड़ा दिया। हाँ, ये बहुत ही चीज़ है, हम खुद करते हैं ऐसा। नहीं सही ऐसा है। तो नहीं है सर, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने जब हेलो किड्स के जो ओनर से मैं मिला हूँ, हाँ। हेलो किड्स के जो भी है, मतलब हेड ब्रांच के जो ओनर है, हेड ऑफिस जो प्रीतम अग्रवाल, वो बहुत ही अच्छे बंदे हैं। बहुत मतलब मिलने जुलने वाला इंसान है, बहुत ही मतलब मेरे हेल्पफुल नेचर में है। जब मैंने कि रिसेंटली बेंगलोर गया था, वहाँ बेंगलोर का ये बेस है, बेंगलोर का हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे कैनुअल डे गया था। और प्रीतम भैया ने एक बात बताया था कि खाली बच्चे का केयर करना माँ का ड्यूटी नहीं है, ये पिता का भी इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जितना मम्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनसे मैं उसी दिन से बहुत इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि यहाँ के पेरेंट्स को भी समझाया जाए कि भाई हाँ, कि खाली माता का, मम्मी लोगों का ही काम नहीं है बच्चे को संभालना, पापा लोगों का इतना ही ड्यूटी है जैसे मम्मी लोग करते हैं। सुबह उठना, बच्चे को खिलाना, बनाना, रेडी करवाना, नहीं पापा भी करेंगे वो प्रीतम मतलब सपोर्ट होना चाहिए। हाँ, मतलब देखिए जैसे जो 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 पेरेंट्स समझते हैं ना कि बच्चों को टीवी पकड़ा दें, नहीं सर, ये गलत है एक्चुअली। गलत का टीवी का नेगेटिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव इफेक्ट भी है। तो उसी हिसाब से मैं बोलूँ तो अगर मैं पापा बनता हूँ तो मैं इतना खुशी होऊंगा कि भाई मैं अपने बच्चों को मैं शिक्षा ज़्यादा दूँ, ताकि मेरे सेकेंड हाफ जो है वो इतना, उसको मैं इतना हेल्प करूँ कि मेरे बच्चों को संभालने में हेल्प करूँ। और आप जो बोले कि सर तकलीफ़ नहीं होता, कि नहीं सर तकलीफ नहीं, मज़ा आता है छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो मज़ा आता है। मैंने यहाँ अपना बचपन देखा है, जो बचपन हम लोग खो दिए थे। जो जॉब मैं करता, आज मैं अगर मैं जो कॉर्पोरेट से अपना जॉब करता, वहाँ पे बस तंगी है। सुबह उठते ही बस लोगों को दुखी होते देखा है, कभी मैंने सुखी होते नहीं देखा। लेकिन यहाँ जब मैं आता हूँ, मेरा जितना भी तनाव होता है एक दिन का, मैं जब अपने एक छोटे से बच्चे को देखता हूँ, मेरा सब तनाव दूर हो जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसी सोच के साथ हमारे आकाश जी आपके साथ मिल रहे हैं। मैं आज खासकर आकाश जी का इंटरव्यू इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए इनसे लिया हूँ इंटरव्यू इनका, क्योंकि मैं चाहता था कि एक यंग लड़का है, यंग सोच है, और किस तरीके से बेहतरीन तरीके स्कूल चला सकते हैं इन्हें पता है। सर मैं एक्चुअली थोड़ा सा खासकर लोग को एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा जो है ना बहुत सुंदर लिखे। तो सर मैं एक्चुअली टिप्स जानना चाहता हूँ आपकी, बच्चा अगर सुंदर लिखने के लिए क्या उसका एक टिप्स है, कुछ बताइए ना सर। जी, हमने हमारे हेलो किड्स में बहुत सारे ऐसे प्री राइटिंग स्किल्स हम लोग डेवलप करते हैं। जब तक बच्चा का फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होगा, जैसे हम लोग बहुत सारे साइन एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि बच्चों को मतलब उनका सेंसिंग पावर जनरेट हो। जो पेरेंट्स बोलते हैं कि लिखना बहुत इम्पोर्टेंट, नहीं सर, मैं नहीं मानता कि एक 3 साल का बच्चा लिख सकता है। बच्चा का राइटिंग का पार्ट आता है लगभग 4-4.5 साल में, तब एलकेजी में जब होता है, जब किंडरगार्टन में जब आता है, तब बच्चा का लिखने का ये होता है। नर्सरी में हम लोग क्या कराते हैं, उनको बहुत सारे सेंसोरियल एक्टिविटीज़ कराते हैं, जहाँ पे बच्चों को बहुत सारे हमारे जो 5 सेंसेस को यूज़ करके हम लोग जो एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे सैंड एक्टिविटी कराते हैं, जैसे क्लोज आइज एंड टच एंड फील एक्टिविटी कराते हैं, जंपिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं,
और उनका जो भी है मेज चेस एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि बच्चों को जो लिखने के लिए जो इंटरेस्ट है, कलरिंग करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, उनके उंगली को पकड़ के हम लोग कार्विंग अल्फ़ाबेट्स करवाते हैं, जो कि हेलो किड्स के सिलेबस में भी है। कार्व अल्फ़ाबेट बहुत सारे ऐसे सिलेबस में है। मोंटेसोरी सिलेबस में जो मोंटेसोरी जो बेस है, ABCD को लिखाने का तरीका जो लिखाने से पहले जो एक्टिविटीज़ है हम लोग यहाँ करवा देते हैं। तो जब LKG में जो बच्चा जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो 4 लाइन में आराम से लिखना चालू कर देता है। धीरे धीरे वो उसका हैंडराइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है। और शायद मेरे को ये लगता है कि किंडरगार्टन से जाने से अगर ये एक्टिविटीज़ हो जाए, हमारा जो 14 स्ट्रोक्स है, 14 स्ट्रोक्स है, अगर स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग ये बच्चा अगर सीख जाए तो दुनिया का कोई भी लेटर वो लिख सकता है। सर आपने इतना बड़ा स्कूल चलाया और इतना खूबसूरत स्कूल चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आना जाना कर रहे हैं, उन्हीं के लिए पेरेंट्स भी खुश है। सर ऐसा कोशिश थी कि कहीं ऐसा नहीं आपके स्कूल से कहीं मतलब ऐसा कुछ अवार्ड वॉर्ड भी मिला है क्या? हाँ सर, डेफिनेटली एक अवार्ड भी मिला है। मैं दिल्ली में जब लास्ट ईयर 2 जुलाई 2014 में मैंने मिला है ये मेरा अवार्ड है। मैंने अवार्ड रिसीव किया था दिल्ली से, शंकर गोयनका से। ये अवार्ड था बेस्ट इमर्जिंग प्री स्कूल ऑफ उड़ीसा 2017 में, 2018 में मैंने बेस्ट उड़ीसा के बेस्ट इमर्जिंग प्री स्कूल्स में मैंने लिया था। और आज मैं बता दूं कि ये मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि डिजिटल मैगजीन ने हेलो किड्स को टॉप मोस्ट स्कूल से नवाजित किया है इस साल, इसी 2018 में। और मैं हमेशा प्रीतम अग्रवाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और इतना अच्छी तरीके से हेलो किड्स के ब्रांड को डेवलप किया है। आज 600 ब्रांचेस हम लोग चला रहे हैं, जहाँ से मैंने एक ब्रांच चालू किया था। सर अभी आपके स्कूल में शुरुआत कहाँ से कितने क्लास तक करा? जी, मैंने यहाँ का शुरुआत प्ले ग्रुप से लेके UKG तक है। फिलहाल मैंने क्लास 1 चालू किया है। हेलो किड्स तो फिलहाल UKG तक है। मैंने जब पेरेंट्स का रिस्पॉन्स देखा तभी मैंने सोचा कि हाँ क्लास 1 भी किया जाए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके क्लास 5 तक चलाए, बाकी भगवान की इच्छा है। चलिए सर, बहुत बढ़िया लग रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए। सर और कुछ नए टेक्निक या फिर तरीका बताना चाहते हैं अपने बच्चों को? जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का मन में रहता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में तो पढ़ रहा है लेकिन जी घर में उतना समय नहीं मिल पाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्कूल से तो पूरा पढ़ के आता है, फिर घर में फिर उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो कहाँ पे कैसे क्या मेंटेन किया जाए कि बच्चा चेहरे पे भी खुशी रहे और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट रखे? इसके लिए हमने एक पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्लान किया है। बच्चे को कैसे बच्चे को घर में पढ़ाया जाए। मैंने देखा है कि ये लोकेलिटी में कि बच्चा स्कूल जाता है, फिर पेरेंट्स सोचता है कि उसको ट्यूशन लगा दें ताकि मेरा टेंशन खत्म हो जाए। ट्यूशन इज़ नॉट द सोल्यूशन एक्चुअली। ट्यूशन से आपका सोल्यूशन कुछ नहीं मिलने वाला है। यू आर द फर्स्ट पेरेंट्स, यू आर द फर्स्ट टीचर्स। I mean to say that parents are the first teachers and the teachers are the second parents. तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, टीचर से सबसे ज़्यादा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ट्यूशन इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब घर में ऐसे आजकल यूट्यूब में इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ आते हैं जो कि बच्चों को करवा सकते हैं। मैंने एक चीज़ 2 साल पहले मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी मेरे पेरेंट्स से मिल के। मैंने क्या कहते हैं, घर में हम लोग रोटी बनाते हैं, मम्मी लोग तो रोटी बनवाते ही हैं, तो उसको अगर हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, एक एक्टिविटी हो सकता है। जैसे हम लोग बचपन में हम लोग जब थे, तो जब बचपन में हम लोग रोटियां बनाते थे, हम लोग क्या करते थे, मम्मी से आटा मांग के लाते थे और वो क्या करते थे, हम ऐसे गोल गोल बनाते थे। तो ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है जो कि बच्चों को प्री स्कूल से, मतलब जो नया जब बच्चा स्कूल जाता है उसको इंटरेस्ट जगाने के लिए एक एक्टिविटी कर सकते। उसको क्या है, उसको डॉ बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें अगर थोड़ा कलर डाल दें और उसमें थोड़ा कुछ मतलब एसेंस डाल दें तो एक चीज़ बन सकती है, एक डॉ बन सकती, प्ले डॉ बन सकता है। उसमें हम लोग बच्चे को ये करा सकते हैं, आप नीचे ABCD लिख दीजिए, बच्चा को बोलिए कि इसके बेटा इसको क्या कराना है कि इसके ऊपर आपको गोल बना के उसके ऊपर ट्रेसिंग करवाना है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट भी लग गया और बच्चा क्या कि ABCD सीख भी गया। बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी टेक्निक है। और दोस्तों इसी टेक्निक से बहुत तरीके हैं इनके पास में जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। आकाश जी, और जाते समय आपसे जितनी बातचीत हुई बहुत अच्छा लगा जी। और कुछ कहना चाहते हैं अपने मतलब जितने भी लोग हमारे आज देख रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं हमारे? जी, मैं
हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि आज पाजी ने मुझे यंग कहा है। हाँ, काफ़ी मैं बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा सपना देखा था। आज मैं 25 साल का हूँ। 25 साल की उम्र में मैंने 22 साल से मैंने स्कूल चालू किया था और शायद 22 साल का एक जो यंग लड़का है उसके माइंड में ये होता है कि वो जॉब करे। तो मैं आज एक मैंने जब मैं मैंने ये सोचा था कि मतलब मैं भी एक एग्जाम्पल मैंने सोचा था कि मैं भी एक एग्जाम्पल बनूँ लोगों के लिए। तो मैंने धर्मगढ़ में आके एक छोटा सा मतलब स्कूल चालू किया था। मैं धर्मगढ़ में कि जितने भी यंग लड़के हैं उनके ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो वो टैलेंट को ग्रूम अप करके अगर हम लोग अपने सोसाइटी के लिए अगर वो काम आए तो शायद उससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। जैसे स्कूल से बच्चा जब घर पहुँचता है, क्या चीज़ बात बताना चाहता जी हूँ। जब स्कूल से बच्चा घर पहुँचता है ना, तो फर्स्ट से उनकी मम्मी या पापा फर्स्ट से बोलते हैं, बेटा आज स्कूल में तुम्हारा जो टेस्ट हुआ था कितना नंबर आया। जी तो वो बोलते 20 आया, 25 में 20 आया, 24 क्यों नहीं आया। तो उसके लिए उनको प्रेशर डालते हैं। दूसरी चीज़ कि बच्चे के ऊपर तुम पूछते हैं कि यार तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम डिस्टर्ब खाली घूम के आते हो, ऐसा है वैसा है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बदल दें। बच्चा जैसे पहले घर पहुँचता है, जैसे अंदर एंट्री करता है, पहले उन्हें ज़ोर से गले लगाएं, क्योंकि बच्चा स्कूल में 4 घंटे रह के आता है। जी तो कहीं ना कहीं उसको दिल में लगता है यार मैं वही चीज़ स्कूल में होता है वही चीज़ घर पे हो रहा है। जी पहले स्कूल गले लगाएं, गले लगाने के बाद में उनसे बातें करें, क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चन पूछे। ये ना पूछे कितना मार्क्स मिला, कितना क्या हुआ। उनसे क्वेश्चन ये पूछे कि बेटा आज जो टिफिन तुम लेके गए थे, तुम्हारे किस फ्रेंड के साथ तुमने टिफिन को शेयर किया। जी बहुत बड़ी बात है, शेयरिंग सिखाइए। फिर दिखाइए कि बेटा तुम्हारे स्कूल में जो पेड़ लगे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि पेड़ को पानी डालना चाहिए। तो इस तरह की बातें एक्टिविटी करते हैं, तो वो जो शेयर करते हैं ना, हट के बातें कीजिए। जो स्कूल में हो रहा है वो बेचारा स्कूल से आया, फिर आप स्कूल में उसको जा रहे हो, तो बच्चा ऑटोमेटिकली टेंशन में आएगा। दोस्तों, प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्यार से हर काम करवाया जा सकता है। ऐसे हम लोग किसी टाइम में जब छोटे बच्चे होते तो हम लोग काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए पापा बोलते थे बेटा जल्दी कर दे, जल्दी कर, नहीं तो तेरे को होमवर्क कर ले, तेरे को मैं चॉकलेट ला के दूंगा। तो वो जो खुशी थी, हम लोग बड़ा बड़ा होमवर्क कर लेते थे। तो वैसे ही है, प्यार के लिए बच्चे तरसते हैं। तो सही कहा कि विकास जी कहीं यहाँ पे। जी पाजी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था और मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जब भी जो बच्चा स्कूल से घर आए, माँ बाप ये ना पूछे कि बेटा आज तूने कितना मार्क लाया। माँ बाप ये पूछे कि आज तूने नया क्या सीखा। नया कैसे, बहुत बड़ी बात है। और ये बात और ये भी पूछना चाहिए कि बच्चा आज तूने कितना नया फ्रेंड बनाया। हाँ, बहुत जरूरी है। हम लोग आज ऐसी दुनिया में है दोस्तों जहाँ प्यार खत्म होता जा रहा है। हम लोग को हर जगह कुछ ना कुछ हटके जाके कहीं ना कहीं किसी चीज़ का हल निकलेगा। तो दोस्तों, आज बहुत खुशी हो रही है। आकाश जी हमारे साथ में हैं। जी मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज खुशी है कि आप जैसे लोगों के साथ मैं यहाँ बैठ के कुछ मिलाया, कुछ बातचीत की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।